बिहार में लू और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी से कई स्कूल बच्चे हुए बेहोश। गर्मी से स्कूल के 80 बच्चे हुए बेहोश। भारी बारिश और रेमल तूफान से असम के कई हिस्सों में आई बाढ़। असम के बराक से लेकर हाइलाकांडी तक बाढ़ से मची हड़कंप। कई जगहों पर भूस्खलन की घटना। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का मामला का खुलासा। पहले सांसद को 80 टुकड़े में काटा गया। शव के मांस को हल्दी लगाकर जगह जगह फेंका गया। भीषण गर्मी से भट्टी बनी दिल्ली। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। 30 मई तक कई जगहों पर जारी किया गया रेड अलर्ट। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले से हादसे में 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे प्रथम खबर न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की और। खबर है दिल्ली से। भीषण गर्मी से भट्टी बनी है दिल्ली और आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने दी है इस बात की जानकारी। नवजरगढ़, नरेला, मुंगेशपुर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है गर्मी और आईएमडी ने 30 मई तक कई जगहों पर जारी की है रेड अलर्ट। बता दें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। गंभीर गर्मी की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, इस दौरान एक बड़ी खबर। भीषण गर्मी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ी है। पारा पर पहुंचा है 44 से 45 डिग्री। हालांकि राजस्थान में 55 डिग्री पारा पहुंच चुका है। इस वजह से मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। 30 मई तक कई जगहों पर जारी की गई है रेड अलर्ट। बता दें, भीषण गर्मी के चलते भट्टी बनी है राजधानी दिल्ली और आईएमडी क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि नवजरगढ़, नरेला, मुंगेशपुर में अप्रत्याशित रूप से गर्मी बढ़ रही है और आईएमडी ने इस दौरान ही 30 मई तक कई जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें, इस दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। गंभीर गर्मी की स्थिति के लिए और दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के मधु विहार इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। बता दें, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट में खड़ी गाड़ी में लगी है आग और कुल 17 कारों में आग लगी है। सभी गाड़ियां पार्किंग में ही उस वक्त खड़ी थी। आप देख सकते हैं आग जलने के बाद की ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और इसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। आग से जलकर पूरी तरह से खाक हुआ है ये गाड़ियां। और दिल्ली के मधु विहार इलाके में हुई है ये वारदात और आग लगने से मच गया था हड़कंप। सरस्वती कुंज अपार्टमेंट में खड़ी 17 गाड़ियों में अचानक लगी थी आग और एक गाड़ी में आग लगने की वजह से पूरे 17 गाड़ियां जहां पर खड़ी थी, 17 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर हुई है राख और सभी गाड़ियां पार्किंग में ही उस वक्त खड़ी थी। आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीम वहां पर मौजूद थी और 9 गाड़ियां आग बुझाने के लिए जुटी थी।
और खबर है मणिपुर से। मणिपुर में बारिश का कहर देखने को मिला है। खदान दही है। पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मणिपुर, पूर्वांचल के मणिपुर, मिजोरम में हो रही है भारी बारिश और भारी बारिश के चलते बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन पर। मिजोरम में खदान दहने से 12 लोगों की हुई है मौत। चक्रवाती तूफान रेमेल के प्रभाव से लगातार हो रही है बारिश और बारिश के बीच इलाकों में बड़ा हादसा होते भी नजर आ रहा है। बारिश के कारण राज्य में कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है इस दौरान और पानी के बहाव में कई लोग बह गए हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं टेलीविजन पर। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने इस दौरान जानकारी दी है कि मिजोरम में भी एक ही हादसा हुआ है। मिजोरम में पत्थर की खदान दहने से कई लोगों की जान गई है और मणिपुर की ये तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल के कई जगहों पर, मिजोरम, मणिपुर, कई जगहों पर बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है और बता दें इस दौरान ही कई लोग पानी के बहाव में बहते भी नजर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने घटनास्थल से 2 लोगों को जीवित बाहर निकाला है। कई लोग बह गए हैं, कई लोगों के घर टूट गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है। भारी बाढ़ के चलते कई लोगों को हादसा का शिकार होना पड़ रहा है। ये तस्वीर फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर की ये तस्वीर है और पूर्वांचल, बता दें कि बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम बंगाल में टकराया रेमल तूफान और रेमल तूफान अब जो असम में इसका प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहा है। असम के साथ ही पूरे पूर्वांचल में इसका प्रभाव पड़ते नजर आ रहा है। ये मणिपुर की तस्वीर है जहां पर कई लोगों के घर बाढ़ में डूबते हुए नजर आए हैं। और इधर ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले से हुआ है बड़ा हादसा और हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है तो 2 लोग हुए हैं घायल। और गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में हुआ है ये बड़ा हादसा। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के पुत्र है करण और भाजपा उम्मीदवार है करण भूषण और करण भूषण के काफिले की गाड़ी ने 4 युवकों को रौंदा है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 अन्य लोग हुए हैं घायल। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल भेजा गया है और इस दौरान ही भाजपा उम्मीदवार है करण भूषण और करण भूषण के काफिले की गाड़ी ने 4 लोगों को रौंदा था। इस दौरान ही 2 लोगों की मौत हो गई है मौके पर और 2 अन्य लोग हुए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले से यह बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद ही लोगों ने और जोरदार विरोध भी किया है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में हुआ है यह बड़ा हादसा। आपको इस दौरान बता दें कि भाजपा से सांसद है ब्रिजभूषण चरण सिंह और चरण सिंह के ही बेटे हैं करण भूषण। करण भूषण बीजेपी उम्मीदवार भी है और भाजपा उम्मीदवार करण भूषण के काफिले से यह बड़ा हादसा हुआ है। बता दें इस दौरान जब उधर से गुजर रहे थे तो 4 युवकों को रौंदा गया और 4 युवकों में से 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई तो 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल है और घायलों को अभी भी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और दिल्ली से बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक युवक पर हमला किया गया है। सिर्फ 500 रुपए के लिए युवक पर हमला किया गया है। बता दें कि अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के शाहबादपुर इलाके में हुई है ये वारदात। सिर्फ 500 रुपए की वजह से, 500 रुपए के कारण एक युवक पर बुरी तरह से हमला किया गया है और अस्पताल में फिलहाल युवक का चल रहा है इलाज। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पैसों की लेन देन की वजह से यह हमला हुआ है। सिर्फ 500 रुपए के लेन देन की वजह से एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। बेरहमी से पीटकर जान लेने की कोशिश की गई है। हालांकि युवक को दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भाई को हमारे 500 रुपये का लेन देन था, कुछ 500 रुपये के लेन देन उसके चक्कर में घर पे फ़ोन करके बुलाया और उसकी संजय घरवाली और राजेश सट्टे वाले के जो है बंदे ने वहाँ पे बुला करके घर में बंद करके 2 डंडे मारे सर पे और चाकू मारा है पेट में, जो कि हाथ में आधा लगा हुआ है और बाकी थोड़ा सा जो है पेट में घुसा हुआ है। कहाँ रहते हो आप? मैं सावा डेरी डी ब्लॉक में रहता हूँ, 12 नंबर गली। कितनी उम्र है जिसके चाकू मारा? उसके 46 वर्ष है। अच्छा, बस पैसे लेन देन को लेके? हाँ जी, पैसे के लेन देन के लेकर 500 रुपये लेन देन के 500 रुपये के लेन देन। मामला ये है कि शोभन भाई को हमारे 500 रुपये का। और खबर है असम से। असम में भारी बारिश और रेमल तूफान से असम के कई हिस्सों में बाढ़ की समस्या। असम के बोराक वैली से लेकर हाइलाकांदी, हमरांग, कामरूप, कामपुर और साथ ही करीमगंज, नौगरबेरा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। और बारिश के चलते बारिश से कई जगहों पर हो रहा है भूस्खलन की घटना देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, ये असम की तस्वीर आपके सामने है। असम के कई जगहों पर भारी बारिश के चलते इस तरह से बाढ़ की समस्या देखने को मिला है। असम के कई जगहों पर दिखा रहे हैं, असम की कई तस्वीर दिखाने की कोशिश करें इस तरह से। और बोराक वैली, हाइलाकांदी, हमरांग, कामपुर, करीमगंज, नगरबेरा में भारी बारिश और भूस्खलन की घटना हो रही है, जिस वजह से बाढ़ के चलते कई लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई लोगों का घर जो है बह गया है। इस दौरान ही कई लोग इस तरह से काफी परेशानियों से जूझते नजर आ रहे हैं। समय है छोटे से ब्रेक का। और खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। उन्नाव में दबंग युवकों पर हत्या का लगा है गंभीर आरोप। ऑटो चालक को पीट कर हत्या का आरोप लगा है दबंगों पर। चालक को बीच चौराहे पर घेर कर पीटा गया था। चालक को मरणासन्न हालत में छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। बता दें, राहगीरों ने चालक को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर ने चालक को इस दौरान मृत घोषित कर दिया था। चालक के बीच चौराहे पर पीट कर वहीं पर छोड़ दिया गया था। सूचना पर पहुंची उन्नाव पुलिस और कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा चौराहे की ये पूरी वारदात है। उन्नाव से ये बड़ी खबर। उन्नाव में दबंग युवकों पर हत्या का आरोप लगा है। एक ऑटो चालक को बीच चौराहे पर रुकाकर पीट कर हत्या किया गया है और चालक को बीच चौराहे पर घेरा गया। उसके बाद चालक को पीटा गया बेरहमी से। चालक को उसी हालत में वहीं पर छोड़कर फरार हो गए आरोपी और राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया चालक को। हालांकि डॉक्टर ने चालक को मृत घोषित किया है और सूचना पर पहुंची उन्नाव पुलिस ने जांच पड़ताल की है शुरू। और इधर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनावी जनसभा में मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से जीत व 100% मतदान हेतु की अपील की है। बता दें, मिर्जा मुराद सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बेनीपुर स्थित मुस्लिम बस्ती के पास एक विशाल जनसभा को आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनका भव्य स्वागत किया है। बता दें, इस दौरान ही रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस मनीष सिंह अपना दल एस, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल ने माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक प्रधानमंत्री चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए एक भी वोट घर पर छूटना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। और पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प ले। 1 जून को सभी लोग अपने घरों से निकलकर बूथ पर पहुंचकर ईवीएम में कमल के निशान पर बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री को भारी से भारी मतों से जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने लोगों से की है अपील। मतदाता
पीएम का बटन दबाते तो सीधे देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम करते हैं। ये गौरव आप लोगों को प्राप्त है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत भी है और अब तो बहुत पुराना भी है। 10 सालों का ये साथ, जिसमें हमने 4 चुनाव एक साथ मिलकर लड़े और 4 के 4 चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना दल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन पर अपने विश्वास का ठप्पा लगाने का काम किया है। 4 अब ऐतिहासिक ढंग से जीते। ये 5वां चुनाव है जो अपना दल और भाजपा एक साथ मिलकर लड़ रहा है। और खबर बांग्लादेश से, बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का मामला का खुलासा हुआ है। पहले सांसद को 80 टुकड़ों में काटा गया उनका शव। बता दें, शव के मांस में हल्दी लगाकर जगह जगह फेंका गया था। भारत से लेकर बांग्लादेश तक मचा है हरकंप हाहाकार। सांसद अनवारुल अजीम की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए भारत कोलकाता आए हुए थे, लेकिन अगले दिन ही वे लापता हो गए और इसके 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा किया है और उनके शव को 80 टुकड़ों में काटा गया था। शव को विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया गया था। बता दें, इस दौरान ही बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम की हत्या का जो मामला था, उस मामले का खुलासा किया है पुलिस ने। पहले सांसद को 80 टुकड़ों में काटा गया, उसके बाद उनके शव को हल्दी लगाकर जगह जगह फेंका गया, नदी में भी फेंका गया। भारत से लेकर बांग्लादेश से इस खबर ने मचाई है हरकंप और सांसद अनवारुल अजीम की हत्या मामले में यह खुलासा हुआ है। बता दें कि अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे और लेकिन अगले दिन से ही वे लापता हो गए और इसके 10 दिन बाद पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके शव को 80 टुकड़ों में काटा गया है। शव को विभिन्न स्थानों पर फेंका गया है। और खबर फिर एक बार उत्तर प्रदेश उन्नाव से। उन्नाव में प्रदूषण विभाग का बाबू को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। बता दें, लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने किया है उनको गिरफ्तार। प्रदूषण कार्यालय से किया गया है गिरफ्तार और कोल्ड स्टोर प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की गई और टीम ने कार्यालय से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया। वरिष्ठ लिपिक विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उन्नाव में प्रदूषण विभाग का बाबू हुआ है गिरफ्तार। 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने उनको इस दौरान गिरफ्तार किया है और प्रदूषण कार्यालय से किया गया है उनको गिरफ्तार। कोल्ड स्टोर प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने एक शख्स से मांगा था 50,000 रुपए और शिकायत एंटी करप्शन विभाग में दर्ज कराई गई है। और उन्नाव में उनका कोल्ड स्टोरेज है, उसका हर साल रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल में जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उससे एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होता है और उसके बाद जो है उसका नवीनीकरण। और खबर दिल्ली से। दिल्ली में भूमाफियाओं ने दिल्ली के कई सारे इलाकों में, खास करके घिटोनी इलाकों में करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण कर कृषि भूमि पर कॉलोनी विकसित कर ली है। बता दें कि फर्जी कागजात बनवाकर मकान भी बेचे जा रहे हैं इलाके में और ये कहना है नोएडा में रहने वाले गौरी शंकर और उनके परिवार का। उनका ये भी कहना है कि गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। गौरीशंकर और उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने 2017 में ये जमीन कृष्णा चौधरी और उनके सहयोगी को बेची थी, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए में डील तय की गई थी। कृष्ण चौधरी और उनके 2 साथी राजेश धीर राम सिंह सोनी ने उन्हें अब तक तय हुए अमाउंट का सिर्फ 20% यानी कि 17 करोड़ रुपए ही दिए हैं। मेरे फादर की जमीन थी, गौरीशंकर नाम है उनका। इटोरनी 100 फुटा रोड 5 एकड़ लैंड था जो कि हमने किशन चौधरी, राम सिंह सोनी और राजेश धीर को सेल किया था। और न्यूज़ 5 में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।